सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव बड़ापर पीएससी में एएनएम के साथ दुष्कर्म के मामले को लेकर रविवार शाम जिला कलेक्टर जिला पुलिस अधीक्षक ने सुजानगढ़ सदर थाने में पहुंच पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। जिला पुष्पा सत्यानी व एसपी जय यादव ने आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर अलर्ट रहने को कहा, गिरफ्तार जल्द किया जाए। डीएसपी दर्जाराम ने बताया कि एक डीएसपी की टीम, सदर थाने की टीम और 3 सर्किल पुलिस टीम लगी हुई आरोपी को गिरफ्तार विभिन्न जगह दबिश दी जा रही। एसपी ने कहा कि टीमें पूरी तरह मुस्तैद से काम करने व आरोपी गिरफ्तार करने में लगी है। शीघ्र ही आरोपी पुलिस के गिरफ्तार में होगा। सीएम तो मनोज शर्मा, एडीएम मंगलाराम पूनिया, एसडीएम ओम प्रकाश वर्मा, एएसपी दिनेश कुमार, डीएसपी सहित अनेक पुलिस अधिकारी उपस्थित है सुजानगढ़ सदर थाना में, जहां पर शीघ्र ही बताया जा रहा है कि आरोपी गिरफ्तार। इस संबंध में एएसपी ने मीडिया साहब, एसपी साहब, मैं एडीएम साहब, शिव साहब, एसडीएम साहब ये मौके पर आए थे। तो हमने इसमें ये अनुशंसा की कि अभी जो कार्रवाई कर रही है उसमें क्या गंभीरता ली जा रही है। हमने टीमें गठित कर दी गई है जो अलग जगह भेजी हुई है और इसमें चाहते तो हम जल्दी मुलजिमों को पकड़ लेंगे। हमारा प्रयास बराबर जारी है, प्रयास में कोई कमाल कमी नहीं है। सुजानगढ़ पंचायत समिति में सोमवार को साधारण सभा की बैठक प्रधान मनबरी की अध्यक्षता में संपन्न। बैठक में अनेक मुद्दे उठे, जिसमें पानी बिजली के मुद्दे पर जनप्रतिनिधियों ने जमकर पानी बिजली के मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा हुआ। वहीं सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल, रतनगढ़ विधायक तुषाराम गोदारा ने पानी की समस्या को लेकर संबंधित अधिकारी, कर्मचारियों, कंपनी के प्रतिनिधियों जमकर क्लास ली। गोदारा ने बताया कि जेजेएम योजना में कार्य करने वाली कंपनी किसी काम की नहीं है, कंप्लीट नहीं कर रही है काम। कई गाँव में टंकियां बनकर तैयार लेकिन नहीं हुई है कंप्लीट। कंपनी के प्रतिनिधि का जगह जगह काम पूरा है, लेकिन जोड़ने का काम जलदाय विभाग का है, लेकिन जलदाय विभाग काम कर रही नहीं है, जोड़ नहीं रही है। इस पर जलदाय विभाग के एक्शन रामोतार सैनी ने कहा 15 दिनों में विभाग के हिस्सों को काम का पूरा कर दिया जाएगा। विधायक मनोज मेघवाल ने कहा, अधिकारियों से कहा कि पानी की लाइनें डालने के जो सड़कें तोड़ जाए उनको जल्द से रिपेयर किया जाए। वहीं आपको दीवान सिंह भानेश्वरिया सहित अनेक जनप्रतिनिधियों ने जल जीवन योजना, पेयजल व्यवस्था पर सवाल उठाए। बैठक के बीच सरपंच संघ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष नवीन सुनील, पंचायत समिति बीडीओ जगदीश प्रसाद पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीडीओ काम के बदले पैसे की मांग करते हैं, वहीं जातिगत भेदभाव भी करे। पूरी पंचायत समिति को भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है। इस गाँव मच गया बचाव किया रतनगढ़ उदाहरण। यहाँ के जो वीडियो साहब है, जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर वीडियो साहब अगर यहाँ है तो मेरी बात सुन लें। मैंने एक प्रपोजल भेजा जो जिला परिषद को भेजना है। काम व्यक्तिगत काम स्वीकृत करना है, ये व्यक्तिगत लाभार्थी का काम, जो टांके और जो अपना दादा बोलिया का पशु आवाज विधायक महोदय का ये था, ये क्या था, ये नहर आ रही है, क्या है ये, जाटो निकले है, ये क्या बात हुई? आप वीडियो साहब से एक बार बात करें प्लीज। जब प्रपोजल में अगर जाट नाम दिख जाए इनको दिक्कत क्यों होती है? क्या जाट विकलांग नहीं हो सकता? क्या जाट बीपीएल नहीं हो सकता? क्या जाट एकल महिला नहीं हो सकती? ये क्यों हुआ है? जल कुंड निर्माण में पहले एससी एसटी बीपीएल दवा करो। मैं नोट पढ़ाता हूँ, दवा करो आप। पहले एससी एसटी बीपीएल पूरा होना कंप्लीट जरूरी होता है। 4 बीपीएल और एससी एसटी और विकलांग और एकल महिला, ये चारों नॉर्म्स में आते हैं। वो आपको साथ में नाम देखने दिक्कत होती है। नॉर्म्स में आते हैं तो हम भेजते हैं, मना किसी को नहीं करते। तो आपने क्यों सर्टिफिकेट मांगा? आईएन का सर्टिफिकेट मांगा, मेरी पंचायत का सर्टिफिकेट क्यों मांगा आपने? हमने सर्टिफिकेट मांगा। आपको वीडियो तो जरूरत नहीं है। नरेगा के प्रभारी अधिकारी नहीं होता है और वो नरेगा सर्टिफिकेट देगा। नरेगा का प्रभारी अधिकारी आपके वर्ड कहते हैं कि क्या खास लेना है गाड़ी जाट। मैं कह रहा हूँ नरेगा का प्रभारी अधिकारी होता है और कोई नहीं बताएगा कि इस गांव में एससी एसटी बीपीएल के सभी के। आप कितनी जगह पैसे मांगते हो? आप हर जगह पैसे मांगते हो, नरेगा में पैसे मांगते हो। शर्म आने की बात है आपको। जातिवादी कोई बात, इसमें कोई जातिवाद नहीं। हर जगह पैसे मांगते हो आप, हर जगह। ये कितने सरपंच पूछ लो, हर जगह पैसे मांगे जाते हैं, हर जगह पैसे। वो तरीका होता है यार काम करने का। चुनाव अधिकारी और बात करते हैं, पैसे की कोई बात नहीं है। हर जगह मांगते हो आप। कच्ची नरेगा में पैसे मांगते हो, कच्ची नरेगा में पैसे मांगते हो आप। वो तो गलत बात है। गलत क्यों ने बिगाड़ दिया? आपसे निवेदन कर रहा हूं, कच्ची नरेगा में पैसे हमें वीडियो नहीं चाहिए। लोग शिकायत करते हैं सरपंच। सुन लो, सदर में जो भी जनप्रतिनिधि सुनो वाजिब काम के लेके जाते हैं। मेरा बहुत स्पष्ट निवेदन है वीडियो साहब से, उनके अधिकारियों से
चाहिए और यही रिएक्शन से कि अपनी मर्यादा नहीं छोड़े और जनप्रतिनिधियों का सम्मान करते हुए सब काम करें और किसी भी प्रकार की अगर कमी सरपाई है तो ये भर्त्सना का विषय है। बाकी सिस्टम फेयर होना चाहिए, काम फेयर होना चाहिए, निष्पक्ष भी होना चाहिए। हम किसी पर कोई सवालिया प्रश्न नहीं लगा रहे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए जो भी जिनका वाजिब काम है, चाहे हमारा इंजीनियर हो, चाहे हमारा एक्शन हो, चाहे हमारे चाहिए हो, चाहे हमारे ड्यूटी साहब हो, चाहे हमारे अकाउंटेंट हो, सबको ईमानदारी से काम करके ये संदेश देना है कि पंचायत समिति में काम अच्छा हुआ। ये बात बार बार रिपीट नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। पर धन दे दो तो हो जाता है काम, नहीं तो नहीं होता। सच बोलने वाला आदमी सच ही बोलूंगा, भले ही मेरा काम रुकवा दो, जो भी करो। पाइटल सही नहीं बनते, मेरी बात सुनो। 4 जगह जांच करवाई है, थर्ड पार्टी जांच 4 जगह, पीडब्ल्यूडी से हमारी जांच करवा ली, स्टेट से हमारी जांच करवा ली, जिला परिषद से हमारी जांच करवा ली, पंचायत समिति से हमारी जांच करवा ली। फिर भी आज 4 साल से हमारा पेमेंट अटका हुआ है, आज पेमेंट होने वाला है। आज भी मेरी पंचायत का पेमेंट नहीं हुआ, 4 जगह जांच करवा ली। क्या है एक पेट पर चला के कहा इन्होंने कि आप जमीन की इनकी शिकायत करो, धरना की बात है। जो हकीकत थी वो मैंने हकीकत बताई है कि व्यक्तिगत लाभार्थी के हमारे पास जो आवेदन आते हैं, उन आवेदनों में माननीय विकास अधिकारी के द्वारा ये कहा गया कि पैसे दोगे तो काम है। आप ये जाट ही जाट के क्यों लेके आते हो? मैंने कहा जाट बीपीएल भी हो सकता है, जाट विकलांग भी हो सकता है, जाटनी एकल महिला भी हो सकता है, जो प्रावधान है। फिर उन्होंने हमसे प्रमाण पत्र मांगे कि आप SC/ST का प्रमाण पत्र लेके हो। मैंने उनको कहा कि सर ये नॉर्म्स में नहीं है, आप मत लो। लेकिन जिद ऐसी है कि बाद में दूसरे नंबर से फोन करते हैं, दोगे तो होगा। आपने आरोप लगाया बार बार जांचें करवाई जा रही है, नकली शिकायतें करवाई जा रही है, क्या कहेंगे? मेरे पास खुद वीडियो साहब की रिकॉर्डिंग है, आप जब कहो मैं आपको दे दूंगा मीडिया को। उन्होंने खुद 1 मिनट को बोला है कि आप तो सरपंच और JTO के खिलाफ आप धरना प्रदर्शन करो पंचायत में, ग्राम पंचायत आपसे रिश्वत मांगने के आरोप, रिश्वत मांगने के खुले आरोप लगाए हैं। मांगी जा रही है, आरोप नहीं लगा रहा, हकीकत है, हकीकत बता रहा हूँ। आप किसी से भी पूछ सकते हो। पूरी पंचायत समिति में बहुत बढ़िया माहौल चल रहा था। सिर्फ एक ये विकास अधिकारी जो आए हैं तब से इन्होंने पता नहीं क्या ये नया ही खेल कर रखा है। जाके ग्राम पंचायत में जाके ये कहा जाता है कि तुम लोग सब मिले हुए हो। हम भी जनप्रतिनिधि हैं। ग्राम पंचायत में मेरी कोई पड़ोसी ग्राम पंचायत में जाके वीडियो साहब ने ये आरोप लगाए लेबर के सामने कि तुम सब लोग मिले हुए हो। ये नहीं मिले हुए क्या? सबसे ज्यादा इनको चाहिए धन है और जनप्रतिनिधियों के द्वारा इस पर कुछ कहेंगे सर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जो बता रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। आरोप लगे खुली सभा में सरपंच ने कहा है कि आप नकली शिकायत करवाते हो पेमेंट रोकने के लिए, क्या ना? ऐसी कोई बात नहीं है, हम नकली शिकायत नहीं करवाते हैं। शिकायतें हमारे पास पंचायत समिति में आते हैं, हम वही बताते हैं, इसके अलावा कोई बात नहीं होती। तो रिश्वत के आरोप, रिश्वत के जो आरोप जो लगे हैं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। किन मुद्दों को लेकर के जो है चर्चा हुई है? आज मुख्य रूप से पानी और बिजली की जो यहाँ समस्याएं व्याप्त है, जो यहाँ की रियान कंपनी है उसमें घोर लापरवाही कर रही है। इस वजह से ग्रामवास जो ग्रामीण क्षेत्र की जनता वो पानी से वंचित रह रही है। लाइट में भी यही स्थिति है, इसलिए हम इस मुद्दे को यहाँ पंचायत समिति की मीटिंग में रखा गया है। आप किस क्षेत्र की और क्या समस्याओं को लेकर आए? आज पंचायत समिति सुजानगढ़ की साधारण सभा की मीटिंग थी। उसमें हमारे माननीय विधायक मनोज जी मेघवाल और खुशाराम जी दोनों उपस्थित थे। SDM साहब, BDO साहब भी उपस्थित थे। यहाँ पर पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, इन सब के मुद्दे उठे थे। मेन मुख्य मुद्दा यहाँ पर बिजली और पानी का था। इस भयंकर गर्मी के अंदर बिजली आती नहीं है, तो बिजली नहीं आने से पानी की सप्लाई बंद हो जाती है। तो ये दोनों आपस में कंपेरिजन दोनों मामले हैं। तो हमने अधिकारियों को सुनिश्चित किया है कि भाई बिजली की कटौती कम से कम हो, ताकि ग्रामीण जनों को पानी की सुचारू सप्लाई मिल सके। और अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि भाई हम आगामी इस विषय पर ध्यान थोड़ा अच्छे तरीके से देंगे। उसके बाद एक मुद्दा आया था, मेरे भाई सरपंच खुड़ी नवीन सिल्लू ने कोई भ्रष्टाचार, अधिकारियों ने पैसे लेने का कोई मामला बताया नरेगा के अंदर। तो ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है। अगर कोई कर्मचारी
अगर किसी सरपंच का पेमेंट रोकता है और पेमेंट रोकता है 2 रुपये 5 कमीशन के बदले, और अगर ऐसी शिकायत आती है तो ये बहुत बड़ा गंभीर अपराध है। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। अगर ऐसे कर्मचारी हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और दोबारा से ऐसी गलती अगर कोई कर्मचारी करता है तो उसको सस्पेंड करना चाहिए। और अगर आगामी ऐसे होगा, दोबारा से शिकायत आएगी, तो हम यहाँ पंचायत समिति में धरना प्रदर्शन करेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाने की। राजकुमार सियाग, जिला परिषद मेंबर, बुकरेडी। पानी की समस्या देखने को मिली आज की पंचायत समिति की साधारण सभा में विशेष तौर से पानी और बिजली का मुद्दा रहा। मैं इस बात से संतुष्ट नहीं हूँ कि बिजली और पानी का बहुत संकट है। बिजली गांव में 8 और 10 घंटा कटती है और शहरी क्षेत्र में 4 से 6 घंटा। निश्चित तौर से एलडी के अलावा आधे से ज्यादा समय बिजली कटती है मेंटेनेंस के नाम, फॉल्ट के नाम। इसमें मैं समझता हूं कि बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी अभी भी इतनी गर्मी होने के बावजूद सजग नहीं हुए। इन्हें आज की बैठक में आपके यहाँ के स्थानीय माननीय विधायक मनोज मेघवाल जी, प्रधान जी और सभी जनप्रतिनिधियों ने और मैंने ये बात रखी है कि भाई संवेदनशीलता से बिजली की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके अलावा पानी, अपनी योजना का पानी तो देखो, अब तक की रिपोर्ट के आधार पर कोई भी गांव ऐसा नहीं है जहां पानी 15 दिन से पहले गया है तो भी 1 आधी घंटा से ज्यादा नहीं गया है। हालांकि जहां ट्यूबवेल्स है उनसे हम काम चला रहे हैं लोग, और इस शहर सुजानगढ़ में और छापर में भी पानी की सप्लाई 7-7 दिन से हो रही है। ये मामला भी बहुत गंभीर है। इसलिए आज की बैठक में विशेष तौर से पानी और बिजली पर चर्चा हुई। बाकी सभी जनप्रतिनिधि अपनी अपनी बात को रखी, उसका समाधान करने का। हालांकि अधिकारियों का प्रत्युत्तर पॉजिटिव था। उन्होंने आश्वस्त किया है कि भविष्य में इस प्रकार की शिकायतें नहीं आने देंगे। इस बात को लेकर के आज की बैठक सफल हुई। धन्यवाद। विधायक जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे ज्यादा जो सरपंच और जनप्रतिनिधि आए थे उनका वही मुद्दा बिजली पानी को लेके, और विशेष तौर से जो रिजल्ट आया लोकसभा चुनाव के, उसके बाद में जो बिजली वाली हालत बिगड़ी है, पता नहीं भजनलाल जी को बेर निकाल रहे हैं हम लोगों से या क्या बात है। फिर वो 4 तारीख को रिजल्ट आया और 5-6 तारीख से जो हालत बिगड़ी है बिजली की, अभी तक वापस पटरी पे नहीं आ रही है। उसके प्रति बहुत आक्रोश है। पूरी रात कई गांव कटे रहते हैं। और पानी के प्रति सबसे बड़ा आक्रोश कंपनी के प्रति बहुत ज्यादा है। जो कंपनी काम कर रही है उसकी बहुत शिथिलता से काम हो रहा है। अधिकारियों ने भी ये माना है कि जो रियान कंपनी है उसकी प्रगति कार्य की बहुत स्लो है। तो हमने उनसे कहा है कि आप पेनल्टी लगाओ, ब्लैक लिस्ट करो, कुछ भी करो, दबाव बनाओ, उनके पेमेंट भुगतान रोको अगर नहीं कर रहे हैं। पर आप लोग सक्षम हो, आप अधिकारी हो, आपको काम कराना पड़ेगा। आपने उनको टेंडर दिया है, आप लोगों ने उनको फाइनलाइज किया है। उनके प्रति बहुत ज्यादा आक्रोश है कि भी जो पानी की लाइनें अब तक चालू हो जानी चाहिए वो नहीं हो रही है। जो टंकियां 2-2.5 साल पहले बननी शुरू हुई थी, अब तक उनसे पानी का वितरण शुरू हो जाना चाहिए था। आज हालत ये है कि बहुत सी टंकियां तो अभी आधी खड़ी हैं, सिर्फ उनके पैर खड़े हैं और ऊपर का जो धड़ होता है वो गायब है। ये हालत है। दूसरा, जहां पाइपलाइन डाल दी वहां जनप्रतिनिधियों का आकर्ष है कि पानी तो आया नहीं, उनमें ऊपर से ठोकरे और खा रहे हैं। उनकी मरम्मत की बहुत बड़ी इश्यू है, वो भी है। तो बिजली पानी को लेकर वास्तव में आक्रोश जनप्रतिनिधियों में था। और हकीकत ये है कि कुछ पिछले 7-8 महीनों में जो चुनावी प्रक्रिया चली है उसमें आचार संहिता की वजह से भी कुछ वित्तीय स्वीकृतियां अटकी है, उस कारण भी जो ढिलाई हुई है। और उसके बाद अब प्रगति होनी चाहिए वो भी नहीं हो रही है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो इस तरह से बिजली पानी को लेकर जो है, और आज क्योंकि लंबे समय बाद मीटिंग हुई है अधिकारियों से, हालांकि हम लगातार बात हर दूसरे तीसरे दिन हम बात करते हैं, प्रगति की बात करते हैं। जो लोगों की हमसे फोन पे जो वार्ता होती है, लोगों से जो बात बताते हैं उनको उनसे अवगत कराते हैं, ठीक भी कराने के प्रयास करते हैं। ट्यूबवेल जो बहुत बड़ा सोर्स ग्रामीण क्षेत्र में है, सबसे बड़ा पानी पीने का सोर्स अभी देखें तो ट्यूबवेल ही है जो पश्चिमी बेल्ट सुजानगढ़ का है। हम लगातार प्रयास करते हैं कि भी इनको ठीक किया जाए, कराते हैं, उसकी दवा बनाते हैं। बीच में सामान की इनको दिक्कत हो रही थी, फिर भी हमने उच्च अधिकारी से बात करके उपलब्ध कराने की कोशिश करी। और अभी भी हम सबसे ज्यादा ये कहते हैं कि लोकल सोर्स है वो बंद नहीं होना चाहिए, वो चालू रहना चाहिए। LNT और ये PMC अपनी योजना, ये तो बाहर के पानी के भरोसे है,
वहां से पीछे से कोई ब्रेकडाउन होता है, कोई रुकावट होती है, दिक्कत नहीं है। और लोकल सोर्स तो इन अधिकारियों के हाथ में, अपने हाथ में, इसलिए ये पाबंद किया है कि लोकल सोर्स किसी भी सूरत में 24 से 48 घंटे के बीच में कोई रुकावट है तो उसको सही होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है।